नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उच्चारण कौशल या बोलना कौशल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें होगी उनको जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे या उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कहा तो ये जाता है कि जीवन में जो संप्रेषण कौशल है, बोलना कौशल है, इसका बड़ा ही महत्व है। हमारे द्वारा कब कहाँ कौन सी ध्वनि निकल जाए और उसका जो है कब कहाँ कौन सा सामने वाले के द्वारा मतलब निकाल लिया जाए, ये हम नहीं जानते। और इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है यहाँ पर बोलने के दौरान या उच्चारण करने के दौरान प्रॉपर तरीके से हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जिस प्रकार से यहाँ पर जीवन में हमारे लिए, जिस प्रकार से जीवन में हमारे लिए ये जो आपका इसके आगे वाला जो टाइटल जाता है श्रवण वाला, वो जितना महत्वपूर्ण है उसके मुकाबले हमारे पास यहाँ पर जीवन में इसका भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रोल होता हुआ दिखाई देता है या इसकी भी जरूरत होती भी दिखाई देती है। तो ये जो उच्चारण कौशल के बारे में हम यहाँ पर कुछ बेसिक बातें कि उच्चारण कैसे करना, किस प्रकार से करना, क्या उच्चारण दोष के कोई कारण भी होते हैं, क्या उच्चारण दोष में जो है हमारे पास यहाँ पर कोई बातें आती हुई दिखाई देती है, आदि टाइटल्स को हमको लेकर के जो है इसमें यहाँ पर देखना है। कुल मिलाकर के तो हमारे पास ये जो शब्द आता है यहाँ पर स्किल, तो इसका मतलब ये है कि बोलने में इतने मास्टर होना चाहिए या बोलने के दौरान कौन कौन से गट्स हमारे पास होना चाहिए, उनका जो व्यवहारों का एक हमारे पास एक निश्चित गुच्छा होता है। उस निश्चित जो हमारे पास यहाँ पर गुच्छा होता है उसको हम जिस नाम से जानते हो कहलाता है कौशल। और किस कॉन्टेक्स्ट में, तो बात हमारे पास यहाँ पर आती भी दिखाई दी, ये टाइटल आपके पास यहाँ पर उच्चारण या बोलने के कॉन्टेक्स्ट में। अब सबसे पहले यहाँ पर एक जनरल बात इसमें ये आती है कि भाषा के अंतर्गत व्याकरण का तो अपना एक महत्व है, लेकिन उन्होंने कहा कि कभी कभी यहाँ पर इस बात पर बल दिया जाता है कि व्याकरण से अधिक जो है वो हमको हमारे शुद्ध उच्चारण पर बल देना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर व्याकरण कौशल के अंतर्गत जो बात आती हुई दिखाई देती है वो हमारे पास ये है। फिर दूसरे उन्होंने कहा कि शुद्ध उच्चारित वाक्य यदि व्याकरण असम्मत है, यदि उसमें व्याकरण नहीं है, तब भी जो है सामने वाला उसका मतलब कहीं ना कहीं समझता हुआ दिखाई देता है। और इसका जो है हम यहाँ पर प्रभाव देखते हैं हमारी क्षेत्रीय बोलियों के अंतर्गत कि वहां पर व्याकरण का कोई ध्यान नहीं रखते, फिर भी हमने शुद्ध उच्चारण करा जिसकी यहाँ पर सामने वाला जो है इसको समझ गया। लेकिन कभी कभी यहाँ पर व्याकरण का बहुत बढ़िया उसमें तालमेल होने के बावजूद भी, व्याकरण का बहुत बढ़िया उसमें तालमेल होने के बावजूद भी जो है वो वहां पर उसका अगर उसमें अशुद्ध उच्चारण हो जाता है तो उस मीनिंग जो वाक्य होता है वो अपना मीनिंग पूरी तरीके से यहां पर खोता हुआ दिखाई देता है। फिर यहां पर तो उन्होंने कहा कि अगला पॉइंट जब अगर हम इसमें देखें तो ये जो बालक होता है, ये जब अगर कोई चीज सुनता है तो सुनते सुनते जो है वो भी बोलने का प्रयास करता है। और ऐसा जो है जीवन के प्रारंभिक क्षणों में या प्रारंभिक लाइफस्टाइल में हमको जो है विशेष करके ये बात आती हुई दिखाई वहां पर देती है। तो इसलिए यहां पर चूंकि हम जो बोलेंगे वही हमारा बच्चा जो है अनुकरण करके वो जो है बोलने की कगार पर आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसने जो सुना होगा वही जो है आपके पास यहां पर बोलता हुआ दिखाई देगा। तो इसलिए आपके पास यहां पर कि हमें बोलने के दौरान विशेष प्रकार के बातों का या विशेष प्रकार के शब्दों का या विशेष प्रकार के वर्णों का विशेष तरीके से ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा जो सामने वाला यहाँ पर विद्यार्थी जो सुन रहा हो उसको जो है यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पर ये अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर पूछ लूं कि ये जो 44 लिखा हुआ है, इस 44 को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो इस 44 का अब यहाँ पर क्या है कि ये बच्चा जो है मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इसका उच्चारण गलत करता है, कुछ बेल्ट को अगर छोड़ दे तो। इसके पीछे लॉजिक ये है कि उसने अपने टीचर के मुख से यही तो सुना, तो जो उसने अपने टीचर के मुख से सुना वही तो वो बोलता हुआ दिखाई देगा। फिर यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, तो ये जब अगर हम यहाँ पर उच्चारण की बात करते हैं, बोलना कौशल की बात करते हैं, तो जब अगर हम यहाँ पर उच्चारण की बात करें, बोलना कौशल की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके पास जब वर्णमाला वाला टाइटल जब डिस्कस होता है तब वहां पर एक बात चर्चा में आती है कि उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण, कि एक टीचर को यह ज्ञान हो कि कंठ से निकलने वाली ध्वनियां कौन सी हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उच्चारण करेगा तो ही तो सामने वाला जो आपके सामने बैठा है कर पाएगा। फिर उसके बाद में यहां पर तालु से निकलने वाली कौन कौन सी है,
मूर्धन्य से निकलने वाली कौन कौन सी है, दंत से निकलने वाली कौन कौन सी हैं, फिर हमारे पास यहां पर औष्ठ से निकलने वाली कौन कौन सी हैं, फिर उसी प्रकार से हमारे पास यहां पर जो है वो वत्स से निकलने वाली कौन कौन सी हैं, स्वर यंत्र मुख या जो काकल्य वाला पॉइंट होता है उससे हमारे पास यहां पर कौन कौन सा पॉइंट निकलता है। तो कहने का मतलब यहां पर यह होता हुआ दिखाई दिया कि जब अगर हम यहां पर उच्चारण स्थान के आधार पर कि हम जानते हैं कि क ख ग घ अंग वाला जो पॉइंट है यह हमारे कंठ संबंध है, च छ झ की अगर हम बात करें तो ये हमारे तालु वाले से संबंधित है। तो अगर हमको इसका ज्ञान नहीं होगा, उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे पास यहां पर ध्वनियों का ज्ञान अगर हमको नहीं होगा तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो है कहीं ना कहीं हमारे द्वारा उच्चारण गलत करने की संभावनाएं जो है बढ़ती भी दिखाई इसमें देती है। फिर यहां से हम चले आगे तो उसने कहा कि उच्चारण कौशल के कोई अपने सोपान होते हैं। तो उसने कहा कि जब भी अगर कोई व्यक्ति उच्चारण करता है, बोलता है, अगर मैं अभी वर्तमान में यहां पर बोल रहा हूं, मेरे द्वारा अगर यहां पर बोला जा रहा है तो पहले मेरे मन में, मेरे मस्तिष्क में जो है वो विचार आ रहे हैं। फिर यहां से जब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमने ये कहा कि हाँ ठीक है, मैं जो बोलता हूं उसके पहले मेरे दिमाग में जो है कुछ आइडिया आते हैं, कुछ विचार आते हैं और उन विचारों को मैं बोलता हूं। फिर आगे पॉइंट ये आता है कि उच्चारण करने के पूर्व जो वायु है, इस वायु में जो है प्रकंपन पैदा होता है, क्योंकि जब तक इसमें यहां पर प्रकंपन पैदा नहीं होगा तब तक जो है हम यहां पर ध्वनियों को उच्चारित करना हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो ध्वनि मुख होता है, ये जो मुख है, इसके यहां पर जो विभिन्न अंग होते हैं, इन विभिन्न अंगों से जो है ये वायु या ध्वनि जो है टकराती है और फिर बाहर की तरफ निकलती है और फिर जो है कहीं ना कहीं यहां पर शब्दों का, वाक्यों का, वर्णों का उच्चारण होता हुआ दिखाई देता है। तो ये जनरल कॉन्टेक्स्ट में यहां पर 2-3 बातें जो आपके केवल नॉलेज पॉइंट से आपको पता हो। फिर यहां पर उसने कहा कि उच्चारण कौशल की आवश्यकता क्या है। तो बात इसमें आती हुई दिखाई दी कि बिना उच्चारण ज्ञान के भाषा का प्रयोग नहीं हो सकता। सीधी सी बात है कि हमने अगर सुना है और सुनने के बाद में अगर हम यहां पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये वाला टाइटल जो है वो होना ही चाहिए कि किसके पास कितनी यहां पर भाषा का ज्ञान है। उसके कॉन्टेक्स्ट में जो है कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि उच्चारण वाला जो पॉइंट आता है वो जरूरी हो जाता है। फिर अशुद्ध उच्चारण भाषा का स्वरूप बिगाड़ता है, तो इसलिए जो है उन्होंने कहा कि इसलिए भी हमको यहां पर उच्चारण कौशल का ज्ञान होना चाहिए, ये हमारे विद्यार्थियों को उच्चारण कौशल का ज्ञान होना चाहिए। फिर उसने आगे कहा कि उच्चारण वाला जो टाइटल होता है वो बाल्यावस्था से ही बनता है और बिगड़ता है। यदि आपने उसके जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, अर्थात हम यहां पर उसके प्राइमरी वाले लेवल पर अगर उसको ध्यान दे दें, उसके बोलने वाले टाइटल्स पर अगर हम ध्यान दें तो फिर जो है उसमें वहां से सुधार आना चालू हो जाता है और फिर आगे तक जो है उसमें कोई दिक्कत यहां पर नहीं आती। फिर बात आती है कि हिंदी भाषा में अनेक बोलियां हैं और अनेक बोलियों की वजह से जब अगर आप हिंदी वाला टाइटल अगर आप लाते हो तो वहां पर जो है वो जो बोलियों का जो प्रभाव या इफेक्ट होता है उसको कहीं ना कहीं आपको जो है साइड में करना पड़ेगा। इसलिए भी जो है यहां पर उच्चारण कौशल की आवश्यकता है, क्योंकि जब अगर एक प्लेस पर जाकर के इकट्ठे होते हैं तो वहां पर कौन बुंदेली वाला है, कौन बघेली वाला है, कौन मालवी वाला है, कौन निमाड़ी वाला है, कौन ब्रज भाषा वाला है। अब इनके कॉन्टेक्स्ट में अगर उनके पास बोलियां होगी अलग अलग और उसको अगर आपको यहाँ पर हिंदी के कॉन्टेक्स्ट में या किसी भाषा के कॉन्टेक्स्ट में लाना होगा तो फिर हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि उसको प्रॉपर तरीके से उच्चारण कौशल का ज्ञान दिया जाए। फिर अहिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं, तो ये जो अहिंदी भाषी क्षेत्र होते हैं यहाँ के वालों को की भी जो अपनी प्रांतीय भाषाएं होती हैं, तो उन प्रांतीय भाषाओं के कॉन्टेक्स्ट में अगर वो किसी भाषा विशेष के संदर्भ में अगर जाता है तो फिर उसके लिए दिक्कत महसूस होती भी दिखाई दी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जनरल अगर आप देख लो कि आप कौन से इसमें आते हो, बुंदेली में, बघेली में, मालवी में, निवाड़ी में, कहाँ अगर आप आते हो और वो जब आपको यहाँ पर बोलते हो तो क्या वो चीजें भी कहीं ना कहीं आड़े आती हुई दिखाई देती है, तो आपके पास आंसर आता हुआ दिखाई देगा यस। फिर बात आती है उच्चारण भेद के कारण, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपके पास यहां पर आया वो आया आपके पास शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव का मतलब हमारा शरीर है। इस शरीर में भी यहां पर कभी कभी बाय बर्थ, कभी बर्थ के बाद में कुछ विकार आ जाते हैं या कुछ विकार होते हैं। अब अगर वो कुछ विकार आ जाते हैं, कुछ विकार होते हैं उसमें, तो उसको जो है कहीं ना कहीं दूर तो करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर उच्चारण में हमारे इसमें जो है यहां पर दोष रहेगा कि यदि हो सकता है कि कंठ वाला एस्पेक्ट उसका प्रॉपर डेवलप ना हो
स्वर यंत्रियां जो है उसके पास यहाँ पर प्रॉपर डेवलप ना हो, या तालु वाला एस्पेक्ट जो है इसका प्रॉपर डेवलप ना हो, तो उसका जो शरीर है, उस शरीर के जो अंग होते हैं जो कहीं ना कहीं उच्चारण कौशल में, बोलने में जो है वो वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यदि उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती हुई दिखाई दी तो उसका उच्चारण जो है वो वहां पर दोषपूर्ण होगा। फिर बात आती है भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव में हम यहां पर बात करें तो ये जैसे हमने इसमें यहां पर अगर कहें कि जहां आप यहां अगर किसी व्यक्ति का नाम महेंद्र है तो पंजाब में चले जाओगे तो महेंद्र, यदि यहां पर किसी का नाम वीरेंद्र है तो उधर चले जाओगे तो वीरेंद्र, तो यहां पर अगर हम किसी को पुत्र कहते हैं तो वो पुत्र। तो ये वाला जो आपके पास जो टाइटल आता हुआ दिखाई देता है, तो ये भौगोलिक वाला पॉइंट भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करता है। फिर वर्णों के उच्चारण में कहीं ना कहीं अज्ञानता। अब वर्णों के उच्चारण में अज्ञानता का मतलब यहां पर यह होता हुआ दिखाई देगा कि इसका उच्चारण जो है वो हम क्या करेंगे और इसका उच्चारण जो है क्या करेंगे, जानते ही नहीं है। तो क्या ये दिक्कत आएगा? आंसर यस। इसको जो है वो हम यहाँ पर क्या पढ़ें, और ये जो है हमारे पास अगर ये है तो इसको जो है हम क्या पढ़ें। तो यदि जब तक हमारे पास यहाँ पर उच्चारण के जो वर्ण होते हैं और उन वर्णों में अज्ञानता होगी, आज तक अगर आपने देखा होगा तो एक पॉइंट ये, एक आपके पास ये और एक पॉइंट आपके पास ये, तो इनके लिए क्या प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता है? आंसर है कि यस। और जब तक हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हमारे बोलने में गलतियां आती हुई दिखाई देगी। फिर सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में भी जब अगर हम यहां पर बात करें तो उन्होंने कहा कि नामों को बिगाड़ने का एक ट्रेंड होता है। तो जो नामों को जो बिगाड़ने का जो ट्रेंड होता है, बड़ा नाम है कौन बोले, इसलिए जो है उसको वहां पर छोटा कर दिया। अगर उसका नाम जो है वो राजेंद्र है तो उसको राजू कह दिए घर पर। तो सामाजिक प्रभाव कि हमारा जो समाज है, हमारा मोहल्ला है, हमारा गली है, इस हमारे मोहल्ले में, इस हमारी गली में, इस समाज में, यहाँ पर जो है हम उसको किस नाम से जानते और पहचानते हैं, और जब वो कार्यालय में जाता है तो वहां हम उसको किस नाम से जानते और पहचानते हैं। तो क्या सामाजिक वाला एस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ दिखाता है? तो आंसर आता है कि यस। फिर यहाँ पर क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव जो आगे भी कहीं ना कहीं आपके पास आ ही चुका है, और क्षेत्रीय बोली के कॉन्टेक्स्ट में उसने यहाँ पर यही कह दिया कि कोश कोश पर पानी बदले और 10 कोस पर बानी। तो ये जो आपके पास यहाँ पर टाइटल आता हुआ दिखाई दिया, कोस कोस पर पानी बदलने का मतलब, कोश यहाँ पर जिस कॉन्टेक्स्ट में है वो है आपके पास दूरी वाला मैटर, और उन्होंने कहा कि जो दूरी, हर दूरी पर जो है, हर कोश पर यहाँ पर पानी बदल जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर 10 कोस पर वाणी बदल जाती है, बानी बदल जाती है। तो इसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है। फिर अन्य भाषाओं का प्रयोग कि जब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये टाइटल आपके पास यहाँ पर विदेशी वाला जोन है। अब इसका उच्चारण क्या करें, किस प्रकार से करें, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये क्या एक टीचर को या एक उसके विद्यार्थी को इस प्रकार की बातों का ज्ञान हो? आंसर है यस। फिर बात आई मनोवैज्ञानिक कारण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी क्वालिटी वाला टाइटल, मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट, क्योंकि कभी कभी उसके पास सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन जब अगर वो बोल रहा है तो वहां पर उसके सामने अगर कोई बैठा हुआ है तो उसको भय है, उसको संकोच है, या उसके अंदर जो है चिंता है। तो अगर उसके अंदर चिंता है, कोई कुंठा है, कोई तनाव है, या अगर भय है या संकोच है, तो उस कारण भी या इस कारण भी जब अगर अपनी बात अगर वो सामने वाले तक सही तरीके से अगर पहुंचाना चाहता है तो वो बात जो है वहां पर जाती हुई नहीं दिखाई देती। तो इसलिए इन सब कारणों में यहां पर एक मनोवैज्ञानिक कारण वाला पॉइंट भी जो है वो दबंगता से इसमें आता हुआ दिखाई देता है। फिर यहां पर बात आती है शीघ्र प्रयत्न की। कभी कभी ये होता है कि जल्दी जल्दी जो है बोलना है। अब यहां पर शीघ्र प्रयत्न में जब जल्दी जल्दी बोलना है, रहता है कभी कभी कि जैसा लगता है कि शताब्दी एक्सप्रेस ही चलानी है। अब इतनी स्पीड से बोल तो दोगे तो सामने वाला क्या आपकी बातों को वो यहां पर सुन पा रहा है? क्योंकि तुम्हारे बोलने का मतलब ये होता है कि सामने वाला उसको सुनकर उसका अर्थ ग्रहण कर सके। यदि तुमने कोई बोला और उसने सुनकर अर्थ ग्रहण नहीं किया तो तुम्हारे बोलने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहां पर बात आई प्रयत्न लाघव।
प्रयत्न तो किया, लाघव कर दिया, लघु कर दिया, छोटा कर दिया। अब यही है कि छोटा करने का मतलब यहां पर क्या है। तो जैसे अगर आपके पास टाइटल आया कि जब आप इस वाले टेट के क्राइटेरिया को जब आप पास कर लोगे, तब उसके बाद आपको जो है मास्टर साहब के नाम से जाना और पुकारा जाएगा। और कुछ लोग जो है ये कहेंगे कि मास्टर साहब आ गए, आ जाओ मास्टर साहब। तो ये जो यहां पर आपके पास मास्टर साहब को उसने क्या कह दिया, मास्टर साहब आ गए। तो यहां पर जो शब्द का इतना समय लगना था उसमें यहां पर प्रयत्न को जो है उसने लघु कर दिया, छोटा कर दिया। तो वो जो है आपके पास यहां पर बात आती है, वो कहलाता है प्रयत्न लाघव। मतलब हमने प्रयत्न तो किया बोलने के लिए, लेकिन उसको लघु कर दिया, उसको छोटा कर दिया। तो वो वाला टाइटल हमारे पास यहां आता हुआ दिखाता है। फिर कई बार ये है कि आदत है, और जो एक बार आदत बन गई उसको नहीं सुधारना। और फिर बात आती है कि यहां पर एक कारण यह भी होता है कि कभी कभी शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, इस कारण भी जो है वो यहां पर उच्चारण में हम कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं। और इसका जो है बेहतरीन एग्जाम्पल मिलता है तो वो है आपके पास अंग्रेजी में। अगर हो सकता है कि वहां पर आपके पास ये वाला अगर लिख दिया जाए तो ये इसको जब अगर हम यहां पर लिखेंगे तो इसका उच्चारण जो है, अभी यहां पर आप जितने भी बैठे हुए हैं सब इसका उच्चारण जो है लिख करके बताओ कि इसका उच्चारण जो है हम यहां पर किस रूप में करेंगे, इसको क्या पढ़ करके यहां पर भेजेंगे। जल्दी जल्दी जो है वो आप अपना यहां पर उत्तर दें इसमें कि आप इसका उत्तर जो है या आप इसका उच्चारण यहां पर किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, फिर बात आई यहां पर अगला टाइटल आपके पास कि उच्चारण दोष के प्रभाव। तो उच्चारण दोष के जो हमारे पास यहां पर प्रकार हैं वो जो है क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला उसने कहा कि स्वर का लोप ही कर दो। मतलब कितने, तो उसने कहा कि ये जो मैं 5 7 8 बताऊंगा यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे हैं। तो पहला पॉइंट यहां पर आया स्वर का लोप। स्वर का लोप ही कर दिया। परमात्मा बोलना था जिसमें हमने परमात्मा बोल दिया, परमात्मा, परमात्मा। अब इसमें आपने यहां पर ये जब अगर आपने इसका उच्चारण कर रहे हैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपके पास ये वाला पॉइंट जो है वो ऐसा हो गया, जबकि ये तो ऐसा था। तो यहां का आपका प में जो अ स्वर लगा था वो कहां गया। तो ये जो हमारे पास बात आती हुई दिखाई दी कि स्वर को लोप ही कर दिया हमने, हमको हमारे हिसाब से जो बोलना था तो बोल दिया। फिर यहां पर बात आई स्वरागम। अब स्वरागम का मतलब होता है स्वर का आ जाना। अब यहां स्वर का आ जाना, ये टाइटल आपके पास जो चालू हो रहा है ये हो रहा है कहां से, लेकिन जब अगर हम इसका उच्चारण करते हैं तो ये इस प्रकार से आता हुआ दिखाई देता है। जब अगर उच्चारण करते हैं तो ये आ रहा है सब, जिसको देखो यहां पर बड़े से बड़े विद्वान जो है इसका उच्चारण यहां पर इस प्रकार से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जरूरत तो नहीं थी, फिर भी आ गया। अब फिर भी आ गया तो उसको कंट्रोल कैसे करोगे। तो ये टाइटल आपके पास यहां पर कहीं ना कहीं आता हुआ दिखाई दे। फिर यहां से जब आगे की तरफ अगर बढ़े तो ये जो है इसका उच्चारण नहीं आता। चलो यहां तो ठीक है, पर अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ जाए, या जैसे अगर हमारे पास यहां पर ये लिखा हुआ आ जाए, तो ये हमारे पास यहां पर क्या है, ये हमारे पास यहां पर क्या है। इसको मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं कृपा, इसको यहां पर पढ़ते हैं कृषक। तो ये कृपा नहीं है, ये कृपा। तो ये जो आपके पास यहां पर जो री वाला एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन देना था, ये जो है वो आपके पास यहां पर कृषक। तो ये टाइटल आपके पास जो आने वाली बात है इसका प्रॉपर तरीके से उच्चारण का ज्ञान न होने के कारण हमने इसको गलत बोल दिया। ये जो चीज है ये हमको समझ आती नहीं है कि ये इनके कॉन्सेप्ट क्या है। क्यों? क्योंकि हमको यहां पर जो स्वराघात वाला जो कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें हमको ज्यादा समय देना चाहिए, इसमें हमको कम समय देना चाहिए, इसमें हमको ज्यादा समय देना चाहिए, इसमें हमको कम समय देना चाहिए, ये हमको आता ही नहीं है। जब हमको अगर आता ही नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारे द्वारा जो किया जाने वाला उच्चारण भी कहीं ना कहीं यहां पर गलत होगा। फिर ये जो बात है कि कभी कभी हम ये भी नहीं समझते हैं कि ना को, अब इसका जो है अभी अगर मैक्सिमम को पूछ लिया जाए तो अभी भी मैक्सिमम को नहीं पता कि इसका उच्चारण क्या है, अभी भी नहीं पता। तो ऐसी स्थिति में अब ये टाइटल है
अब यहां पर इसको अगर कह दीजिए कि इसको बोलो, क्या बोलोगे? चलो यहां तो बोल दिया। अब अगर यहां पर उसको कहेंगे कि इसका जरा प्रोनाउंसिएशन निकाल करके दे, तो वो जब इसका प्रोनाउंसिएशन करता है तो उसके पास यहां पर प्रोनाउंसिएशन में ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या उसको समझ आ रही है? क्या बोलने के दौरान वो ध्यान दे रहा है? अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो ध्यान देना तो पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब जो है वो हो सकता है कि चेंज हो जाए, चेंज तो हो जाता है। फिर यहां पर ये दो जो टाइटल है कि हमारे पास ये है, ये वाला पॉइंट है, या हमारे पास जो है वो ये वाला पॉइंट है। समझ नहीं आता कि हमारे पास यहां पर जो है वो इसको महत्व या इसका जो है कहां किस प्रकार की कंडीशन है। तो चंद्र बिंदु को अनुस्वार कर देना, अनुस्वार को जो है वो चंद्र बिंदु कर देना। तो इसका भी उच्चारण के दौरान ध्यान रखना चाहिए। आंसर यस। फिर ये बातें तो आपके पास है ही, हालांकि अल्पप्राण वाली बातें, महाप्राण वाली बातें, ठीक। और कॉन्सेप्ट जो भी आप जानते ही हो अल्पप्राण का मतलब क्या होता है, क्योंकि वर्णमाला के अंतर्गत इन बातों को डिस्कस कर चुके होते हैं कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारे पास मुख से निकलने वाली जो वायु, उसकी मात्रा जब कम निकलती हुई दिखाई देती है तो उसको जिस नाम से जानते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा जब हमारे पास अधिक होती है तो उसको जिस नाम से जानते हैं वो हमारे पास यहां पर क्या कहलाते हैं। फिर बात आई कि चलो ठीक है, हर किसी में यहां पर समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने का कोई सॉल्यूशन है क्या? यदि उसका निराकरण किया जा सकता है तो फिर उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समय के सापेक्ष में यहां पर गलतियां हैं, तो उसने कहा कि उच्चारण संबंधी दोषों का निराकरण कर दे। तो पहला पॉइंट आपके पास यहां पर आया कि उच्चारण अंगों की चिकित्सा, मतलब यदि शारीरिक वाला पॉइंट उसके पास अगर अफेक्टेड कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है, तो उसका इलाज करवा दो। और जो चीजें चिकित्सा की सहायता से, मेडिकल की सहायता से अगर हम उसको दूर कर सकते हैं तो हमारा दायित्व ये बनता है कि हाँ, इसको जो है यहां पर दूर किया सकता है। शुद्ध उच्चारण वाले लोगों के साथ जो है उसको बिठाने का प्रयास करें, विद्वानों के साथ उसको बिठाएं, जो यहां पर सही प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं उनके साथ उनको बिठाएं, तो हो सकता है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में भी फिर वो उच्चारण यहां पर सही करने लग जाता है। फिर यहां पर कि कुछ हमारे पास दृश्य श्रव्य उपकरण होते हैं, इन दृश्य श्रव्य उपकरणों का उपयोग करके भी हम जो है यहां पर उस बच्चे का, उस व्यक्ति का उच्चारण जो है वो प्रॉपर दिशा में ले जा सकते हैं। जिसमें उसने कहा कि दर्पण, तो दर्पण के सामने भी कई बार ये होता है कि खड़ा होकर के वो देखे, बोले, और बोलने के दौरान वो कहां, कब, किस प्रकार के उसके ये जो होंठ हैं, उसका जो मुख है वो उसको, या उसकी जो जीभ है, वो सारी चीज जो है कहीं ना कहीं उसके सामने आती हुई दिखाई देगी, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर बात आती हुई दिखाई दी सिर एवं ग्रीवा का मॉडल, कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इस प्रकार से, अब ये जो है सिर और ग्रीवा का जो मॉडल है, कभी जो है यहाँ पर इस प्रकार से, कभी यहाँ पर इस प्रकार से, तो अगर ऐसे मोड़ अगर होंगे तो बोलने में, उच्चारण में दोष होगा, ये तय है। क्योंकि प्रॉपर एक जो बैलेंस इसका होना चाहिए, जिस रूप में होनी चाहिए, वो अगर नहीं होगा दिक्कत वहां पर आएगी। फिर उसने कहा ग्रामोफोन, तो ये ग्रामोफोन, लिंगवाफोन शुद्ध उच्चारण के लिए विशेष करके ये विशेष प्रकार के एक उपकरण है। टेप रिकॉर्डर आपके पास है, यहाँ बढ़िया तरीके से जो है किसी का व्याख्यान शुद्ध उच्चारण में जो है वो आपके पास वहां पर उसमें रिकॉर्डेड है, अब उसकी सहायता से आपने बच्चों को सुना दिया। ठीक है, फिर अगर हम यहां से आगे की तरफ अगर चलें तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लीडिंग वाला पॉइंट काइमोग्राफ। तो यहां पर प्रश्न आता भी है कि काइमोग्राफ का संबंध कौन से कौशल से है, तो अपने को बताना पड़ता है कि उच्चारण कौशल से है। तो इसमें यहां पर ये अल्पप्राण वाला पॉइंट, ये महाप्राण वाला पॉइंट, ये सघोष वाला पॉइंट, अघोष वाला पॉइंट, इनके उच्चारण में मदद करता है। अल्पप्राण के अंतर्गत अगर मैं 2-4 लिखूं तो ये है अपने पास क, च, ट, त, प। अगर महाप्राण की बात करें तो ये है आपके पास ख, छ, ठ, थ, और ये जो है आपके पास इसमें आता है। तो ये जो काइमोग्राफ नामक उपकरण का उपयोग उच्चारण कौशल में किया जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2, हमारे पास अल्पप्राण महाप्राण ध्वनियां होती हैं,
हमारे पास अघोष सघोष ध्वनियां होती हैं। उन अघोष और सघोष ध्वनियों में भी इसका कहीं ना कहीं उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। फिर यहां पर बात आई कृत्रिम तालु की। तो कृत्रिम तालु का मतलब यह है कि ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए जो तालु वाला हिस्सा होता है वहां पर इस नाम का एक उपकरण आता है जिसको यदि रख दिया जाए तो वहां पर हम उच्चारण को सही करने में या सही दिशा में ले जाने में जो है उसकी मदद कर सकते हैं। फिर यहां पर बात आती हुई दिखाई दी हमारे पास वह है लैरिंगोस्कोप। अब ये जो है यहां पर क्या है, तो उन्होंने कहा कि स्वर तंत्रियों की गतिविधियों के अध्ययन में जो हमारे पास ये जो स्वर यंत्रियां होती है, तंत्रियां होती हैं, वो जो है कैसी और किस प्रकार की गतिविधियां करती हैं, उन गतिविधियों के अध्ययन के लिए हमको यहां पर इसकी जरूरत पड़ती है, जो उच्चारण कौशल में हमको कहीं ना कहीं जरूरत है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि काइमोग्राफ और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लैरिंगोस्कोप का संबंध जो है वो यहां पर किससे है, तो आप कहोगे कि इसका संबंध उच्चारण कौशल से जो है होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जो है आपके पास उच्चारण कौशल से रिलेटेड मुख्य बातें, बोलना कौशल से रिलेटेड मुख्य बातें। जय हिंद।